ब्रेक से पहले जैसे बात हो रही थी कि हमारे एंकर पर्सन हैं अमजद चौधरी कि जिन्होंने आज मुलाकात की है आर्मी चीफ से इस अहम मौके पर। अमजद चौधरी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अमजद, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और आज की मुलाकात में आपने कैसा जोश और जज्बा देखा और क्या अहम बात थी जो आप हमें हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया बोलने के लिए अपने प्रोग्राम में। और आज बहुत अहम मीटिंग थी आर्मी चीफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने जो जो लोग वहाँ पे शुरा मौजूद थे और हमारा जोश वलवला यकीन माने के और बुलंद हो गया उनसे मिलने के बाद। सबसे पहले उन्होंने बात की कुछ बेसिकली जैसे पानी की बात कर दी, जिस तरह इंडिया कहता है पानी बंद कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। अगर किसी ने भी पानी बंद करने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का अगर ये जो कश्मीर में जो वाकया हुआ था पहलगाम का, तो पाकिस्तान इसमें मुलविस नहीं है। और उसमें जिस तरह आपको पता है कि वहां पे 40 बंदे जो वहां पे जापाक हुए थे और इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान के हाथ है इसमें इनको मारने में। लेकिन पाकिस्तान इसमें बिल्कुल मुलविस नहीं। और आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कट कह दिया कि हम लोग तो जहां जहां दहशतगर्दी होती है हम लोग तो वहां पे बल्कि मजम्मत करते हैं। ये किस तरह इंडिया ने हम पर इल्जाम लगा दिया और बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया। और इस इल्जाम की बुनियाद पर उसने जिस तरह वो जंग की तरफ आ गया। और हम तो तैयार हैं, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान का ये कहने कि हम तो 24/7 तैयार है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि ये इंडिया की कितनी बदकिस्मती है कि उनके पास 7 लाख फौजी हैं, उसके बावजूद उनके 40 जवान मर गए। तो इसका तो यही मकसद हुआ वो जगह छोड़ दें जब उन 7 लाख फौजी, वो जो अगर बात की जाए पहलगाम की बात की जाए, वहां पे जो उनके जवान मौजूद है वो अगर वहां पे सही नहीं है तो ड्यूटी से अंजाम नहीं दे रहे हैं। और किस तरीके से उनके 40 लोगों को मार दिया और इस तरह इल्जाम लगा देना किसी मुल्क के ऊपर, तो ये सरासर ज्यादती है। और उसके अलावा अगर बात की जाए, पाकिस्तान आजादाना तहकीकात के लिए किसी भी तीसरे फरीक की सालसी के लिए तैयार है। और जब जब आपने भी ये नोट किया होगा, जब जब पाकिस्तान दहशत गर्दी को खत्म करने की कोशिश करता है तो भारत कहीं ना कहीं वो बीच में आ जाता है। और जो दहशतगर्दी खत्म होनी होती है बल्कि वही रुक सी जाती है और बढ़ जाती है। तो ये उसकी साजिश लगती है जी। अच्छा, आपने अभी पानी की बात की कि पानी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और ये इंडिया पाकिस्तान के जो जंग के उसूल है उसमें भी टॉप ऑफ द लिस्ट ये पॉइंट लिखा हुआ है। लेकिन आपको शायद ये मालूम होगा कि दरियाए चनाब और दरियाए झेलम का पानी जो कि उसको जो है वो 41,000 क्यूसिक था, उसको अब वो बंद कर दी। वहां से जो डैम बने हुए थे बगलियार डैम और एक और जो डैम था उसके दरवाजे बंद कर दिए गए और अब वो सिर्फ 5,000 क्यूसिक रह गया है। तो अब अगर इस तरह का इकदाम इंडिया ने कर दिया है तो फिर अब इसके बाद और क्या होगा? व्हाट इज नेक्स्ट? नहीं, पानी बंद कर ही नहीं सकता ना, वो तो अभी खाली अल्टीमेटम दे रहा है। वो तो सिर्फ पाकिस्तान को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, जो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान का आज जो मुराल था और जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्पीच का आगाज किया वो देखने वाला था। और मेरा तो खुद वहां पे जब मौजूद था मैं जज्बा देखने वाला था, क्योंकि जाहिर है आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान सिपह सलार है पाकिस्तान के। और मेरी ये खुश नसीबी है कि मैं वहां पर मौजूद था। और उसके अलावा ना सिर्फ उन्होंने खाली फोकस इंडिया को किया, और साथ साथ बलूचिस्तान, जैसे कि आपको भी पता है कि मैं तकरीबन 10-12 दिन मैंने बलूचिस्तान में गुजारे। वहां पर मैं बहुत करीब से बलूचिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको करीब से देखकर आया हूँ। जिस तरह आप जानती हैं कि बीएलए वहां पर है, बीआरए बीआरएफ है, बीवाईसी है, जो ये जो तहरीक है वहां पर जिन्होंने लपेट में लिया है बलूचिस्तान को। तो वहां पर हमारे जो कोर कमांडर बलूचिस्तान है उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उसके साथ साथ कमांडर कोयटा से भी मुलाकात हुई। उसके साथ साथ जो आईजीएफसी है और उसके साथ साथ जो आईजी पुलिस नॉर्थ है, आईजी पुलिस साउथ है, वो बड़े मुतमईन है। उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान के हालात जिस तरह पहले थे ना, स्ट्रीम लाइन की तरफ आ रहे हैं, अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यस, मानते हैं कि वहां पर कुछ निजाम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, जिसमें अगर तालीम की बात की जाए, क्योंकि जाहिर डेली बेसिस पे किसी न किसी हमारी हाई डिग्निटी से मुलाकात होती थी, तो मैंने वहां पर देखा कि कुछ निजाम थोड़ा एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो वो थोड़ा सा मुतासिर है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए एजुकेशन के साथ सेहत के शोबे की, वो भी मुतासिर है। मैंने वहां का विजिट भी किया बलूचिस्तान में, जो कार्डियो का नया हॉस्पिटल बना है, बड़ा जबरदस्त, बड़ा बेहतरीन। शायद वो जो कराची में जो हमारा हॉस्पिटल है ना सरकारी, उससे कई ज्यादा अच्छा वो हॉस्पिटल है और उसकी ओपनिंग भी कर दी गई है। मैंने खुद वहां जाके विजिट किया। लेकिन बात तो ये है कि अभी भी वहां पर सेहत के शोबे में और एजुकेशन सेक्टर में काम करने की कोशिश है।
और वो उनकी कोशिश जारी है सारी है। और जो हमारे आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान है उनकी बड़ी गहरी नजर है। देखिए जब एक जर्नलिस्ट किसी जगह पे विजिट करता है, जब कहीं जाता है, जैसे अभी आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, तो उसकी एक अपनी कैलकुलेशंस होती हैं। वो भी आपके जैसा जर्नलिस्ट जो फील्ड के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अब बलूचिस्तान के लिए कोई खुशखबरी है कौम के लिए कि अब उसके हालात जैसे रमजान में थे या उससे पहले थे, अब वैसे नहीं रहे हैं? बलूचिस्तान के हालात कुछ बेहतर होने की कोई नवीद है, दिखाई दी आपको? Yes, very soon we'll get very good news. क्योंकि आज ओपनली आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि बलूचिस्तान इंशाल्लाह ताला आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान का सबसे प्रॉस्पेरस प्रोविंस होगा, सबसे अच्छा प्रोविंस होगा और उसमें वर्किंग भी जारी सारी है। क्योंकि अरबों रुपए का वहां पे बजट मिलता है, लेकिन देखिए जो सरकारी सतह पर जो करप्शन हो रही है उससे तो फौज का लेना देना नहीं है ना। फौज तो बॉर्डर्स पे वो अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन वहां पर मेरी तो मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से भी हुई है जो माजी में बीएलए के साथ वो काम करते थे, उनके साथ भी मुलाकात हुई है और उन्होंने बीएलए छोड़ के अब वो छोड़ के अब वो जाहिर है वो वापसी की तरफ उन्होंने रास्ता अख्तियार कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बीएलए वहां पे एक हाइप जो बीएलए बहुत हाइप पर चली गई थी उसका एक तोड़ तो हुआ है। लेकिन अभी भी अगर बलूचिस्तान की बात की जाए वहां पर एक जंग सी है, क्योंकि वहां पे जो पंजाबी है तो वहां पे एक मुतासिर, क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि वहां पर जो बलूच है वो पंजाबियों के थोड़ा बहुत तो वहां पे अगर बात कीजिए तासुब अभी भी बाकी है। मैं खुद आपको पता है पंजाबी हूँ, जब मैं वहां पर गया मुझे काफी लोगों ने बोला कि वहां पे अपना आईडी कार्ड मत दिखाना, वहां पे चौधरी मत बताना। तो ये तासर वहां पे पाया जाता है, क्योंकि मैं तो वहां पे ऑलरेडी जो वहां पे 12 कोर में रुका हुआ था तो बाहर आना जाना क्योंकि हमारी सिक्योरिटी होती थी। हालात मुतासिर तो है। मैंने वो जगह भी देखी जो वहां पे लास्ट जो भी बम ब्लास्ट हुआ था उस जगह का दौरा भी किया। लेकिन बलूचिस्तान हमारा बड़ा खूबसूरत मुल्क है और इवन मेरी चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती साहब के साथ में मुलाकात हुई है और उन्होंने भी हमें काफी जो है इत्मीनान दिया कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बलूचिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए बात यह है कि बलूचिस्तान भी तो हमारा ही सूबा है ना, और बलूचिस्तान को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, वहां पर आप देखिए मिनरल्स माइंस किस तरह अल्लाह ताला ने हमें वहां पे नेमतों से नवाजा है, तो ये नेमतें हम जाया तो नहीं होने देंगे। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं इस वक्त अगर बात की जाए ना पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप के साथ मैं बैठा हूं, उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं, उनसे बातचीत हुई है, मैं बड़ा मुतमईन हूं क्योंकि जो हमारे पाक फौज के जवान हैं उनकी क्या ही बात है। बेनजीर मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं एलओसी भी किया था। आज शाम में ही मुझे जो है हमारे चैनल 5 की स्क्रीन पे मुझे बीपर पे लिया हुआ था और मैं एलओसी में मौजूद था। एलओसी में आप यकीन करें जो हमारे जवान है वहां पर मौजूद, उनका क्या ही जज्बा है। मैंने वहां से खड़े होके मैंने रिपोर्टिंग भी की है और वो आज नशर भी हुई है हमारे चैनल 5 की स्क्रीन पर। मेरा जज्बा वहां पर जाकर इतना यकीन करें बुलंद हो गया, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव जगह है। मैं बिल्कुल इंडिया की चेक पोस्ट के सामने, चेक पोस्ट के ऊपर चढ़ के जो पाकिस्तान की चेक पोस्ट है, और वहां से मैंने खुद वहां पे दूरबीन से जब मैंने देखा, बिल्कुल वहां पे उनके हिंदुस्तान के जो जवान वहां पे मौजूद थे और वहां जब मैंने वहां से रिपोर्टिंग की है, आप यकीन करें वो जो जज्बा जो लाइन ऑफ कंट्रोल जाने का था ना, क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन सारे बॉर्डर्स पर मैंने जाके प्रोग्राम्स किए, लेकिन मेरे लिए जो चकोटी है, चकोटी एलओसी का वो जो जगह उसका नाम है, मैंने वहां पे जब जाके वहां पे रिपोर्टिंग की, मेरा ये एक्सपीरियंस आप यकीन माने सबसे अच्छा ये एक्सपीरियंस किया है। और मैंने वहां पर पूरा दिन गुजारा अपने जवानों के साथ, उनका जज्बा देखने वाला था बेनजीर। मैं जिस तरह भी आपके सामने मुखातिब हूं ना, जिस तरह मैं बात कर रहा हूं, जिस जोश और जज्बे के साथ मैं अपनी कौम को भी बताना चाहता हूं कि हमारा जो मुल्क है वो बड़े महफूज हाथों में है। हमारे जो सिपा सलार हैं, आज मैं क्या ही बात है उनकी, आज जब मैंने उनसे शेक हैंड किया, आप यकीन करें मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह उन्होंने हमें वेलकम किया और जिस तरह हमें रिस्पेक्ट दी, हमें ऑनर दिया और हमें कहा कि परेशान होने की बात नहीं है, हम मौजूद हैं। और ये बात बेनजीर फैक्ट है, हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 24/7 आपने ये भी देखा होगा, क्योंकि बॉर्डर्स को मैं बहुत एक अरसे से कवर करती आई हूँ। चकोटी हो गया, चिड़ीकोट हो गया, नकियाल सेक्टर, अब्बासपुर, इसके अलावा और नीलम वादी की आप लगा लें, फिर वजीरिस्तान लगा लें, तो ये सारी चीजों को हम कवर करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, और ये बात मेरे ख्याल में बताने की है ज्यादा, कि एक तो वो काम है जो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, दुश्मन की आंख में आंख डाले बैठी हुई है। दूसरी चीज जो है कि वहां पे जो फौज जो है आबादकारी के प्रोग्राम करिए, रिहेबिलिटेशन के जो प्रोग्राम करिए, उसके तहत जो हॉस्पिटल्स हैं, उसके तहत जो स्कूल वहां पे खुले हुए हैं जो पाक फौज की जेर निगरानी है, वो भी बड़ी काबिल तारीफ है अमजद। नो डाउट,
मैं आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैंने खुद कैडेट कॉलेज जो हमारा जो पिटारो वहाँ पे है ये हमारा कोयटा के अंदर, मैंने वो लड़कियों का जो कॉलेज है कैडेट कॉलेज वहाँ पे विज़िट किया और वहाँ पे जाके स्टूडेंट से भी मिला, टीचर से भी मिला और वहाँ के जो कर्नल साहब हैं और वहाँ पे जितने भी वहाँ पे स्टाफ था, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी। किस तरीके से वो कैडेट कॉलेज में पूरे नेशन वाइड हमारे बच्चे वहाँ पे आकर पढ़ रहे हैं और जो उनका जो निसाब है, जो उनका जो जितने भी उनके जिस तरह हमारा होता है ना बच्चों के स्कूल्स में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, वही बुक्स उनको वहाँ पढ़ाई जा रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से नेशन वाइड से हमारे बच्चे आके वहाँ पे कोई वहाँ बिल्कुल, से बिल्कुल, बहुत-बहुत अच्छी-अच्छी कुर्सी शुक्रिया अमजद चौधरी आपका कि पाक फ़ौज जो है वो सिर्फ़ सरहदों पे दुश्मन की आँख में आँख डाले नहीं बैठी हुई, बल्कि ये जो सरहदी इलाके हैं, इनके अंदर फलाह बहबूद के काम भी आगे बढ़ चढ़कर कर रही है। यहाँ पर वक़्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक से जब हम वापस आएँगे, तो कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासत पर।